हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक नई बीमारी जो कि पशुओं में होती है जिसका नाम एंटेरोटॉक्सिमिया है उसको पढ़ेंगे। क्लियर है बात? यह बीमारी इसके विषय में है। क्लियर है बात? रोग परिचय की हम लोग बात कर लें तो यह रोग जो होता है, यह बीमारी जो होती है बकरी और भेड़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। किसको? बकरी और भेड़ को। बकरी और भेड़ को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बीमारी है। ठीक है, भेड़ और बकरी को यह बीमारी लगती है। यह बीमारी जो है वर्षा की ऋतु में, वर्षा के मौसम में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से होती है, क्योंकि उस समय हरा चारा काफ़ी उपलब्ध होता है जिसको जो है बकरियां या भेड़ काफ़ी मात्रा में उसका सेवन कर लेती हैं और वो स्वस्थ हो जाती हैं। उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। जो उनकी आंतों में उपस्थित क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाने के कारण जो है यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है बात? ज़्यादा चारा खाने से, ज़्यादा दाना खिलाने से यह बीमारी उत्पन्न होती है। क्लियर है बात? समझ गए? और एक चीज़, पेट में कीड़े भी अगर हैं तो यह बीमारी उपलब्ध हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसमें पशुओं की मृत्यु दर की, तो यह बीमारी जब हो जाती है पशु को, तो अगर शुरुआती इलाज ना किया जाए तो लगभग जो है 95% पशुओं की इससे मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं कि रोग कारण की। रोग कारण, यह एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रीसेंस नामक जीवाणु द्वारा होता है। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रीसेंस नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह पशुओं की आंतों में रहकर विष पैदा करता है। क्लियर है बात? यह पशुओं की आंतों में रहकर विष पैदा करता है। अब लक्षण की बात कर ली जाए, खाना पीना छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया। क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। खाना पीना छोड़ना, भूख न लगना एनोरेक्सिया कहलाता है। फीवर आ जाता है। लगभग बकरी और भेड़ का फीवर का तापमान नॉर्मल तरीके से, इनका तापमान कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जब ये बीमारी आती है तो उनका जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है टेम्परेचर। क्लियर है? डायरिया आने लगते हैं, मतलब दस्त आने लगते हैं, और मल में रक्त आने लगता है। ठीक है, डायरिया आने लगता है मतलब आधे घंटे पहले अगर आप पशु को देखें, चारा वगैरह कायदे से खा लिया था, लेकिन आधे घंटे बाद देखें तो आपके अंदर, आपके पशु के अंदर क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा, मल जो है आने लगेगा, दस्त आने लगेंगे। आप देखेंगे दस्त बहुत काफ़ी आने लगेंगे, मल में जो है रक्त आने लगेगा। क्लियर है बात? पशु कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि जब डायरिया आएगी, दस्त आएंगे तो क्या होगा? पशु कमज़ोर हो जाएगा। खाना छोड़ देगा तो पशु कमज़ोर हो जाएगा। क्लियर है बात? पशु की आँखों से आंसू आने लगेंगे और मुंह से लार निकलेगी। क्लियर है बात? पशु जो होगा वह रोगी पशु जो होगा वो घुटनों से चलने लगेगा, घुटनों से चलेगा और पैर को खूब छटपटाएगा। क्लियर है बात? और अगला क्या है? उसको सांस लेने में परेशानी होगी। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं मोडारे को। अन्य पशुओं को खिला दिया जाए तो वह बीमारी अन्य पशुओं को हो जाती है। किसान कहता है या गौशाला में लोग कहते हैं कि जो है अगर हमारा आज कल सर जो है एक बकरी ख़राब थी और अगले दिन देखा हमने कि 10 बकरियां ख़राब हो गई, 10 बकरियों की ये बीमारी आ गई हमारी। ठीक है, तो ये कारण है दूषित चारा खाने से। उसी में जो है एक खा रही है, दूसरी आई उसी में खाने लगी, तो दूषित चारा खाने से वह रोग दूसरी बकरी में आ जाता है। क्लियर बात? दूसरी बात कर लीजिए शरीर के घाव से। शरीर के घाव, जैसे कोई बीमार पशु उसके थोड़ा सा भी घाव है, अगर उस घाव को किसी भी कारणवश दूसरे पशु में टच हो जाता है, मतलब कि अगर एक घाव में मक्खी वगैरह बैठ के दूसरे स्वस्थ पशु में, वो मक्खी जो उस घाव में बैठी थी बीमार पशु वाले स्वस्थ पशु में बैठ जाती है या उसको नोचती है, तो उसमें भी जो है या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, रोग का निदान। रोग का निदान कैसे करते हैं हम लोग? रोग का निदान कैसे करते हैं? पहला तो है बाह्य लक्षणों के आधार पर। हम लोग सब बीमारियों में पढ़ते हैं कि बाह्य लक्षणों के आधार पर जो है हम रोग का जानकारी ले सकते हैं, रोग का निदान कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहले लक्षणों का मतलब क्या है? जितने भी हम लोग लक्षण पढ़ते हैं, अगर उनकी पूरी जानकारी हमको है, लक्षणों को देख के ही हम बता देते हैं कि हमारे पशु को, हमारे भेड़ और बकरी को यह बीमारी है। क्लियर है बात? दूसरा क्या है? स्व परीक्षण द्वारा। उसके बाद मृत्यु के बाद ही इसका परीक्षण हो सकता है। क्लियर है बात? मृत्यु के बाद क्या होगा? जैसे ही पशु मरेगा तो उसके शरीर से तुरंत ही बहुत खतरनाक टाइप की दुर्गंध आने लगेगी, स्व फूलने लगेगा, मतलब उसका पेट जो है फूलने लगेगा,
मलदार रक्त निकलेगा, मतलब पीछे से मलदार रक्त आप मल निकालेंगे तो उसके पेट से पीछे से क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा, उसमें जो है मलदार रक्त निकलेगा। गुर्दे काले रंग के मुलायम हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब बात कर ली जाए उपचार की। एक देसी नुस्खा है, मतलब घरेलू उपचार है। जैसे ये बीमारी आपके पशु को लगे शुरुआती दौर में, जैसे ही शुरुआती दौर में लगे, बहुत ही अच्छी है। मीठा सोडा लीजिए आप वज़न के अनुसार। 50 केजी का आपके पशु का वज़न है तो 25 ग्राम लेना है। कितना लेना है? 25 ग्राम लेना है, उसको दे देना है। फिर 20 मिनट बाद, जैसे आप लोग चाय पीते हैं वैसी चाय बनानी है 3 कप। उसमें एक प्याज कट के डालना है, कटर के, मतलब छोटा छोटा एकदम काट के डाल देना है। लहसुन की 4 पुत्तियाँ उसको कटर करके उसमें डाल देना है और उसको खिला देना है। क्लियर है बात। आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जब अत्यधिक जो है इसका जो है प्रकोप हो जाता है तब यह घरेलू उसका काम नहीं करता है। दूसरी बात, पेनिसिलिन लगाएं, पेनिसिलिन का प्रयोग करें। पेनिसिलिन का प्रयोग करने से क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है उसका प्रभाव कम होता है, वो जो है काम अपना कम करने लगता है। क्लियर बात। बाकी जो है इसका उपचार कोई नहीं है। अगर बीमारी हो गई है तो जो है आप दूसरे पशुओं को बचाना है तो बचाव या रोकथाम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो रोकथाम में क्या करना है, बीमार पशु को जो है अन्य पशुओं से अलग कर देना है। क्लियर है बात। दूसरी बात कर लीजिए क्या, टीकाकरण प्रति वर्ष मई जून में करवाना चाहिए। आपका पशु आ जाए, पशु है आपके पास, भेड़ बकरी है, तो उसको जो है बरसात के मौसम के पहले मई जून में, कब, मई जून में टीकाकरण करवा दें, जिसका नाम एंट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन के नाम से आपको जो है सरकारी या प्राइवेट दुकानों पे या जो है सरकारी जो है पशुपालन डॉक्टर के पास मिल जाएगा। क्लियर है बात। इसको चमड़ी में लगाना है। इसको कहाँ लगाना है? चमड़ी में लगाना है। और बात कर ली जाए, अगर अच्छा रिजल्ट आते हैं तो 14 दिन बाद एक और डोज इसको लगवा दें, एक बार और यही जो है अब टीकाकरण करवा दें। क्लियर है बात, समझ गए। अगर आपका पशु जो है क्या है, गर्भवती है, क्या है, गर्भवती है, तो गर्भवती के चौथे महीने में भी इस टीके को लगवा दें। क्लियर बात, जिससे आपका बच्चा जो उसके पेट में है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। अगला क्या है, पेट में जो है कीड़े की दवा खिलाते हैं। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तब भी यह रोग अत्यधिक प्रभावित करता है, इसलिए पेट के कीड़ों को जो है मारने के लिए दवा खिला दें। क्लियर है बात।